माशाल्लाह माशाल्लाह नबीला, अब तुम अस्पताल से भली चंगी होकर घर आ गई हो। अपना ख्याल रखो। क्या मैं आपको भली चंगी अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिल से पूछो कि तुम मुझे कितनी अच्छी लग रही हो। अच्छा नबीला, मेरी एक बात सुनो। तुमने मुझे जो डॉक्टर ज़रार के बारे में बताया था, मैं सोच रहा था कि अगर वो लड़का हमारे घर महक का रिश्ता लेके खुद आ जाता है तो हम उसे हाँ कर देंगे। उसके घर वालों को छोड़ो, वो कुछ अजीब से लोग हैं। ज़रार मेरे दिल को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन महक। क्या बात है, आप दोनों मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? ये तो तुम अपनी माँ से पूछो कि वो क्या कहती है। बेटा सूप इनको अच्छी तरह पिलाना। हाँ। अम्मी क्या बात कर रहे थे? ज़रार और तुम्हारे रिश्ते की बात। फिर से वही बात जो नामुमकिन है। तुम लंदन से भी पढ़कर आ गई, क्या उसकी मोहब्बत अपने दिल से निकाल पाई हो? उसने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन उसकी मंगनी हो चुकी है अपनी कजन से। नहीं बेटा, ये झूठ है, मैं नहीं मानती। ये सच है अम्मी, उसने मुझे खुद बताया था। जिस मोहब्बत से वो तुम्हें देखता है, मुझे लगता है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है। महक बेटा, मोहब्बत ना इतनी आसानी से मिलती है और ना खत्म होती है। लेकिन जिस मोहब्बत के रास्ते में इतने कांटे हों, क्या उस रास्ते पर चलना चाहिए? मोहब्बत के रास्ते में अगर कांटे चुनने वाला साथ हो ना, तो रास्ता आसान हो जाता है। और सुनो, अगर ज़रार खुद रिश्ता लेकर आए ना, तो मैं इनकार नहीं करूंगी, चाहे तुम कितना भी वाबेला मचाओ। हाँ। मुझे प्लाजा का किराया यूं ही करोड़ों में मिलता रहा तो मैं बहुत जल्द अपना एक और प्लाजा बना लूंगी। कल ही चेक बैंक में जमा करवाती हूँ। शबाना, शबाना, यानी कहाँ मर गई ये? आ रही हूँ भाई। तौबा है, पता नहीं कौन है भाई। अस्साब। अस्सलाम वालेकुम सीरत भाभी। वालेकुम अस्सलाम। एक बार दरवाजा बजाती ना काफी था, मैं जरा मसरूफ थी। सॉरी सीरत भाभी, बात ही कुछ ऐसी थी। अब क्या खबर ले आई? अब यही सुना दो या अंदर भी आने देंगी? अंदर? अंदर तो खड़ी हो, अब आ जाओ। बैठो, बताओ। समीन को हार्ट अटैक आया है। पता है। अब ये ना कहना कि देखने क्यों नहीं गई। फिर ज़रार ने जब फरियाल से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया तो हमारी रिश्तेदारी भी खत्म हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भाई ये फरियाल जो बचपन से डोरे डाल रही थी ना ज़रार पे, जब ज़रार को पता चला, ज़रार ने उसकी ऐसी बेइज्जती की है कि मैं क्या बताऊं, और खुद ही रिश्ता भी तोड़ डाला। वैसे भाभी अब तो आप खुश होंगी, रिश्ता भी छूट गया और ज़रार की भी आंखें खुल गई। तो और क्या। खैर तुम बताओ, खबर क्या लेके आई हो? मैं तो समीन की खैरियत पता करने अस्पताल गई थी। वहां मैंने जीनिया के सास ससुर और नंद को देखा। वो तो ऐसे लाड प्यार से फरियाल को तसल्लियां दे रहे थे, एक पल के लिए तो मैं हैरान हो गई कि फरियाल उनकी असल बहू है जीनिया। क्या अब ये लड़की वहां भी डोरे डालने लगी? एक तो इस लड़की की चालबाजियों से मैं बहुत तंग आ गई। जीनिया की सास तो फरियाल पर ऐसे सख्ती वारी जा रही थी कि मैं तो हैरान रह गई। और तो और खाना भी बना कर लाई थी, फरियाल को अपने हाथों से खिला रही थी। क्या? हाँ, मैं तो कहती हूँ सीरत भाभी, अब भी वक्त है, कुछ कर लें, वरना आप और जीनिया हाथ मलते रह जाएंगी। और वैसे भी जीनिया की कोई औलाद भी नहीं है। वैसे साइमा, तुमसे कभी भी मुझे खैर की खबर की उम्मीद नहीं है।